हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम तीसरी कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 2 सेखीबाज मक्खी पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे और कहानी पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पार्ट 1 में बच्चों हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे और कहानी पढ़ेंगे। पार्ट 2 में बच्चों हम लोग कहानी का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चले बच्चों शब्दार्थ की ओर शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में क्या क्या है उसे देख लेते हैं। शेखीबाज का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ की बड़ी बड़ी बातें करने वाला। भिन का अर्थ होता है मक्खियों की आवाज। पंजा का अर्थ होता है 5 उंगलियों सहित हथेली का अगला भाग। दहाड़ना का अर्थ होता है गर्जन या जोर की चिल्लाहट। विशालकाय का अर्थ होता है बहुत बड़ा शरीर वाला। हिम्मत का अर्थ होता है साहस या बहादुर। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। गुस्सा का अर्थ होता है क्रोध। उबना का अर्थ होता है बोर होना। घमंड का अर्थ होता है अहंकार। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। बर्बाद का अर्थ होता है नष्ट या खत्म। मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। ये कहानी का कुछ शब्दार्थ है बच्चों, आप इसे ध्यान से पढ़ना। चले कहानी की ओर। कहानी का क्या नाम है बच्चों? कहानी का नाम है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ की बड़ी बड़ी बातें करने वाला। और मक्खी को तो आप लोग सभी जानते हो। हाउस फ्लाई को मक्खी बोलते हैं। ये देखे चित्र में, यहाँ भी देखें, इसे तो आप लोग सब जानते होंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मक्खी। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाउस फ्लाई। इसी मक्खी के ऊपर यह एक छोटी सी कहानी है बच्चों। इस कहानी को पढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। बच्चों, एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर खाना खाकर आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर आराम कर ही रहा था कि एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आती है। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। शेर ने 2-3 दिन से नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन करने लगी। क्योंकि शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास जाकर भिन की आवाजें करने लगी। मक्खी कहाँ बैठती है बच्चों? जहाँ गंदी चीजें होती है, जहाँ कचरे होते हैं, वहां पे मक्खियों की आवाजें आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि वहां पे मक्खी अधिक वहीं पे रहती है। तो शेर ने भी 2-3 दिन से नहाया नहीं था, वो गंदा था। इसलिए मक्खी शेर के कान के पास जाकर भिन की आवाजें करने लगी। भिन किसे बोलते हैं? मक्खियों की आवाज को भिन बोलते हैं बच्चों। जैसे आपने कुत्ते की आवाज सुना होगा। कुत्ते की आवाज तो अलग होती है और बिल्ली की भी आवाजें अलग होती है। उसी तरह से मक्खी की भी आवाज अलग होती है। मक्खी की आवाज कैसे होती है? भिन की आवाज होती है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। जब मक्खी शेर के कान के पास भिन कर रही थी, वह नींद में अपनी पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन शुरू हो गई। जब शेर ने अपना पंजा उठाया तो मक्खी वहां से उड़ गई और उड़कर कान के पास जाकर भिन की आवाज शुरू कर दी। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर बहुत जोर से चिल्लाया। दहाड़ना का अर्थ क्या होता है? शेर की आवाज को दहाड़ना बोलते हैं। शेर अपनी तेज आवाज से बोला, अरे मक्खी दूर हट, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? मक्खी ने धीरे से कहा, छी, आप तो जंगल के राजा हो और जंगल के राजा के मुंह से ऐसे मार डालने की बातें अच्छी लगती है क्या? मक्खी ने बोला। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। जब मक्खी ने बोला,
आप तो जंगल के राजा हो और जंगल के राजा का मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है क्या, मार डालने की। इस बात पर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती है, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोलती है, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी शेर को ललकार रही है लड़ने के लिए। मक्खी बोल रही है, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। साहस है तो सामने आ जाओ, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ। मक्खी बोलती है शेर से। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। शेर बहुत गुस्सा हो गया बच्चों। उसने कान के पास अपनी पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई लेकिन शेर की कान छिल गया। फिर मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ जाती है। उसने फिर पंजा मारा। फिर से मक्खी उड़ जाती है। अब की बार उसकी नाक छिल गई। आप देखें चित्र में भी, ये देखें, पहले कान पर मक्खी बैठी, कान पर पंजा मारा तो कान से उड़ गई मक्खी और उसके बाद नाक पर बैठ गई। जब नाक पर पंजा मारा तो नाक पर से देखें यहाँ उड़ गई और शेर की नाक छिल गई। ये देखें चित्र में। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। इस तरह से मक्खी शेर को परेशान करने लगी। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती, मक्खी तुरंत उड़ जाती। इस तरह से शेर मक्खी को मारने के लिए वह पंजा मारता जाता, लेकिन वह पंजा किसे लग रहा था बच्चों? शेर को लग रहा था। शेर अपने आप को घायल करता जा रहा था, लेकिन मक्खी तो उड़ जाती है। आपने भी देखा होगा कि मक्खी जब यहाँ वहां बैठती है तो जब आप मारने जाते हो तो वह तुरंत उड़ जाती है और चोट तो हमें ही लगती है ना। इसी तरह से शेर मक्खी को मारने के लिए बार बार पंजा मारता जाता था। पंजे मारने की वजह से खुद को वह घायल कर रहा था, लेकिन मक्खी उड़ जाती थी। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस लास्ट में बच्चों शेर बोर हो गया था और थक भी गया। शेर ने बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे हार गया और तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। जब शेर ने बोला, मक्खी बहन अब तुम जीती, मैं हार गया, यह सुनकर मक्खी को अपने ऊपर बहुत अहंकार आ गया और उड़ते उड़ते आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। सामने से बच्चों एक हाथी आ रहा था। मक्खी हाथी से बोलती है, अरे हाथी मुझे नमस्कार कर, मैं जंगल के राजा शेर को हरा कर आई हूँ, इसलिए यह जंगल मेरा है और इस जंगल पर मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में अपना समय क्यों नष्ट करूं। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने अपनी समझदारी दिखाकर मक्खी को अपनी सूंड उठाकर नमस्कार किया और वह आगे चलता गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। सामने से आ रही लोमड़ी मक्खी और हाथी को बातें करते सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। सामने से आ रही एक लोमड़ी यह सब देख रही थी बच्चों। लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। इतने में मक्खी लोमड़ी के पास आती है और वह बोलती है, अरे ओ लोमड़ी मुझे नमस्कार कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया और विशाल शरीर वाले हाथी को भी मैंने हरा दिया, इसलिए मुझे नमस्कार कर। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, लोमड़ी तो आप सबको पता है बच्चों, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, चतुर होती है। वह सब देख रही थी।
फिर बोलती है लोमड़ी, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। लोमड़ी मक्खी को प्रशंसा करते हुए बोलती है, धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपके माता पिता, जिसने आपके जैसे मक्खी को जन्म दिया। फिर बोलती है लोमड़ी, उधर वह मकड़ी, ये देखे चित्र में बच्चों, इस मकड़ी को बोल रही है लोमड़ी, वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही है, जरा उसकी खबर लेना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। यह बातें सुनकर मक्खी बहुत गुस्से में आ जाती है। मक्खी बोली, उस लोमड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी, क्योंकि मक्खी को तो अपने ऊपर अभिमान था कि मैंने शेर को हराया, हाथी को हराया और लोमड़ी को भी मैंने हराया, तो यह मकड़ी किस काम की है, मैं तो इसे 1 मिनट में ही खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। यह बोलते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, मकड़ी के जाले में वह फंस गई। जैसे ही मक्खी ने मकड़ी की तरफ झपटी, वैसे ही उसके जाले में फंस गई। आपने जाले देखा होगा मकड़ी की, वो जाले बुनते रहती है, उसमें देखा होगा बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसमें फंसे हुए रहते हैं। तो उसी तरह से मक्खी भी उस जाले में फंस गई। मक्खी मकड़ी के जाले में वह फंस गई। वो निकलने का बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल नहीं सकी बच्चों। अंत में वह थककर हार गई और उसी में वह फंसकर रह गई। यह देखकर लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वहां से चलती बनी। इस कहानी का कवि का नाम है बच्चों योगेश जोशी। इस कहानी से बच्चों हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि हम लोगों को कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।